जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आपको करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास सेकंड होने वाली है हमारी। 3 क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल खत्म कर देंगे। चौथी क्लास में आपको डिस्काउंट सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर आपके लिए करवा रखे हैं, वो जरूर देख लेना। देखिए, जो भी पढ़ा रहा है ना, आपको सब कुछ एक प्लान के तहत पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी रेंडमली नहीं पढ़ाया जा रहा है। 45 दिन का ये प्लान बनाया मैंने और 45 दिन तक आपकी तैयारी को यहाँ से यहाँ कैसे लगाना है, ये पूरा प्लान हमने बना दिया। 45 दिन तक मॉक टेस्ट अलग दिलवाते हैं आपको संडे को, तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। देखिए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये कंप्लीट करवा दिया परसेंटेज। उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दिया। उसके बाद एवरेज भी कंप्लीट करा दिया मैंने। देखिए, मैं केवल इन्हें कंप्लीट नहीं कराता, समझना, आपको बेसिक से हाई लेवल तक सिखाता हूं मैं। क्या बेसिक से हाई लेवल तक। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए सीट भी डालता हूं मैं आपके लिए। क्या अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए सीट भी डालता हूं। आप उसे प्रिंट भी करा सकते हो। क्या आप उसे प्रिंट भी करा सकते हो और उस प्रिंट को आप कुछ से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और मैं उसके अलग से आपको मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ, जो लास्ट एग्जाम में आए होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड मैं आपको मॉक टेस्ट भी करवाता हूं। तो आप मॉक टेस्ट भी देखना ना भूलें। हर संडे, एवरी संडे आपके लिए मॉक टेस्ट लिया जाता है, याद रखना, ठीक है। संडे को मॉक टेस्ट देखना ना भूलें। और जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी ना डिस्क्रिप्शन, उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी की सभी क्लासेस उसमें डली हुई हैं। प्लेलिस्ट पर बस क्लिक कीजिए, आपको डे 1 से लेकर डे 10 तक का सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक। तो आज आपको पता है कि आज हमारी कौन सी क्लास है। डे 12 कंप्लीट हो चुका है, तो डे 13 देखेंगे आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास, ठीक है। सेकंड क्लास, उसके बाद कल वाली क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिस्काउंट स्टार्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बिल्कुल 1 बाय 1 सबको निपटाते जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। खासकर प्रीवियस ईयर एग्जाम को इतना तगड़ा मैं टारगेट करता हूँ, तब जाके आपके लिए सीट प्रिपेयर की जाती है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ ना, वो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर में आए हैं क्या। जब वो प्रीवियस ईयर में मिल जाते हैं ना, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट कौन सा पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किस किस क्वेश्चन में लग रहा है, इस क्वेश्चन में लग रहा है, उनको इकट्ठा करके आपको दे दिए। बस ये तरीका रहता है पढ़ाने का, कोई अलग तरीका नहीं है, ठीक है। और बाकी पढ़ाते कैसे हैं वो आप क्लास में समझ लेना। क्या पढ़ाने का तरीका कैसा, जिसने पढ़ा होगा वो बिल्कुल पसंद आने लगा होगा उसे कि कैसा हम पढ़ाते हैं। देखिए, ये चैप्टर की लिस्ट है, अलग से ये चैप्टर की लिस्ट है, ठीक है। तो आप नहीं जुड़े हो अभी तक 45 दिन तक, तो जल्दी से जुड़ जाइए। पीछे की क्लास को देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जो कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए उनका रिवीजन कर लेना। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं मेरा, ठीक है। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो फर्स्ट क्लास जरूर देख लेना, क्लास 1। उसमें मैंने आपको बिल्कुल सब कुछ बेसिक बता रखा है कि आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा नया है उसे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो सके कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं अगर आते सीधा पढ़ाने लग जाऊंगा तो 1 या 2 बच्चे, ज़्यादा 4-6 बच्चे, उन्हें तो पता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन जो डेली नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन प्रॉपर जरूरी है। आप चाहो तो इसे स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुँच सकते हो। देखिए, मैं आपको अब सीधा सीधा ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको पता है कि क्वेश्चन मैंने करवा दिए और PDF टेलीग्राम पर डाल दिए, ये सब चीज़ें आपको पता है। मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी कल एक और क्लास रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपकी इसको हैंड रिटन नोट्स भी डलवा दूंगा। क्या हैंड रिटन नोट्स भी इसके डलवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि CP सेम रहेगा इसका। क्या अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर पढ़ूंगा मैं, कि इसमें अब थोड़ा सा, क्या अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाना स्टार्ट करेगा। क्या वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कि प्रॉफिट बताओ, लॉस बताओ, अब नहीं बोलेगा वो। अब थोड़ा वो अलग ले चलेगा अपन को और हमसे पूछेगा कि अब बताओ क्या CP सेम है, CP सेम है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, क्या ये अंदर की बातें हैं कि CP सेम है, ये अंदर की बातें कि मैंने आपको बता दी। एग्जामिनर नहीं देगा, क्या एग्जामिनर नहीं देगा कि CP सेम है, वो कभी नहीं बोलेगा आपसे। ये बात तो आपको पहचानना पड़ेगी कि CP सेम है। क्यों, देखना, सीधी बात, मैथ्स का एक सिंपल सा रूल होता है। क्या मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, क्या मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे मुझे ज्ञात नहीं करना। क्या जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें मुझे वो कहीं से कहीं तक CP नहीं पूछेगा, तो मैं CP, क्या इसमें जब भी CP पूछेगा तो CP तो बता दूंगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज मैं फाइंड नहीं करूंगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कैसा, वो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें
सीपी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। सीपी के पहले की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, सीपी के बाद की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, सीपी के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। सीपी हमेशा सेम रहेगा, क्या कंडीशन लगेंगी, कुछ लगेगा, लेकिन सीपी से कोई छिड़कानी नहीं होगी। इस बात को आपको क्वेश्चन के द्वारा समझना पड़ेगा, उसमें लिखा नहीं आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के द्वारा समझना पड़ेगा। इतना लेक्चर सुनने के बाद में अब मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ, क्या अब मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। तरीके आपको पता है, 1 नंबर सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सेकंड में क्वेश्चन के आंसर निकल के आएंगे, देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। किसके बराबर? प्रतिशत हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। सीपी सेम है, मैं समझ जाऊंगा कि जब भी सीपी सेम होगा तो आप बड़े शानदार तरीके से ये वाला डायग्राम बनाओगे। क्या सीपी ये रहा, मैंने मान लिया, ठीक है सर। एक वस्तु को मैंने 1200 में बेचा, 1200 मतलब कि सीपी से ज़्यादा लाभ हो रहा है, मतलब सीपी से ज़्यादा, तो ये वैल्यू इधर रही होगी, क्या रही होगी, इस साइड। 1200 कितने का लाभ है सर की 1200 में बेच रहा, तो कुछ लाभ हो रहा है, अर्जित प्रतिशत लाभ, मुझे नहीं पता कितना लाभ है, मैंने मान लिया कि कुछ लाभ हो रहा है। मैंने माना कि x% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस x ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब मैं उसी वस्तु को 800 में बेचूं, अगर मैं उसी आर्टिकल को 800 में सेल करूं, किस में सेल करूं, 800 में, तो उसे एक हानि होगी, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस परसेंट होगा, और ये प्रॉफिट परसेंट होगा। उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचे, हानि के बराबर है, मतलब कि ये जो लॉस और ये मतलब ये प्रॉफिट और ये लॉस, ये प्रॉफिट और ये लॉस इक्वल है, क्या है, इक्वल है। अब इस बात का सीधा सीधा मतलब है क्या, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की दूरी देखूंगा तो ये इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखूंगा तो इक्वल आएगा। दो बिंदुओं के अगर बीच की दूरी पूछ ली जाए आपसे, क्या दो, एक इधर वैल्यू एक इधर वैल्यू, अगर आपसे बीच की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या निकालना नहीं जानते? सर बिल्कुल जानते, बचपन की बातें ये तो। क्या दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दीजिए, क्या 1200 प्लस 800 बटे में 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 1200 और 800 होता है 2000 में 2 का भाग दोगे तो 1000 आंसर आ जाएगा मेरा, 1000 आंसर आ जाएगा। क्या तो मेरी सीपी कितनी आई, 1000, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया। क्या मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कर लोगे, ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीपी इसके बीच में, जैसे आपको करना आता है उस तरीके से कीजिए, फिर मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उस तरीके से कीजिए, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, अब मैं आशा करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन आने लगा होगा। क्या 1500 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ, अर्जित प्रतिशत लाभ 1100 में बेचने से हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, मतलब कि ये सीपी हुआ मेरा, ठीक है। 1500 में बेचा तो कुछ लाभ होगा मुझे, 1500 में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, बिल्कुल होगा सर, लाभ होगा, 1500 में बेचने पर लाभ होगा सर, बिल्कुल होगा। क्या 1100 में बेचूंगा तो हानि होगी, 1100 में बेचूंगा तो हानि होगी, ठीक है। बस उसने ये बोल दिया कि इधर जो प्रॉफिट हो रहा है और इधर जो लाभ हो रहा है, ये वैल्यू इससे जितनी ज़्यादा है ये वैल्यू उतनी ही कम है, ठीक है। तो आपको पता है ये बीच वाली वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये रिपीटेड पैटर्न है जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा जाता है। आपको पता है 1100 और 1500 को जोड़ दीजिए, 2600 आंसर आएगा, 2600, 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग क्यों देते हैं सर, ये बीच वाली वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 8 के 3 और 5 के बीच में क्या, अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं क्या सर 3 और 5 के बीच में क्या है, तो आप बोलोगे कि सिर्फ 3 और 5 को जोड़ो 8 आएगा, 8 में 2 का भाग दो 4 आ जाएगा। समझ रहे हो काय का कॉन्सेप्ट है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, बीच वाली संख्या ज्ञात करना, बस इसी का मैं यूज कर रहा हूँ। बीच की वैल्यू क्या है, 2600 का आधा कर दो, कितना आएगा 1300, मतलब इसका सीपी कितना है मेरे पास 1300। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया। कर लोगे सर? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। देखना क्या कह रहा है, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए बेसिक फंडा क्या कहता है, देखिए तरीके अच्छे बताऊंगा लेकिन अंदर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखना क्या हो रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, क्या कमा रहा है 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। फिर तो उसे 30% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए। एक्चुअल में स्टोरी ये है कि पहले 20% का प्रॉफिट कमा रहा है,
20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो इसे बेच रहा है 60,000 में, ठीक है सर, 60,000 में बेच रहा है, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि पहले आपको इसका सीपी फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। क्या पता करना पड़ेगा? इसका कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। आपको एक्चुअल में ये बात पता करना पड़ेगी कि एक्चुअल में ये जो सामान है ना, ये घोड़ा ये है कितने का। फिर आप पर इसका सीपी पता कर लोगे सर, बिल्कुल पता कर लेंगे, ठीक है। फिर आप इस सीपी पर 30% का प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे। क्या करोगे? 30% का प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल सर। आप इस पर 30% प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे। फिर यहाँ पर 30% का प्रॉफिट कमाओगे तो यहाँ एक आंसर निकल के आ जाएगा। वो आंसर आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए, बस आप मुझे ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहीं पे भी बोला है कि सीपी पता करना है? सर बिल्कुल नहीं बोला। तो मैं इस झमेले में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि सीपी को फाइंड किया जाए, ठीक है। तो मैं दिमाग लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस सीपी के बारे में कुछ जाना ही नहीं जाए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस किया जाए, ठीक है। देखना, ये मेरा सीपी है। क्या है सर? सीपी है ये है सीपी, ठीक है। ये सीपी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो कह रहा है क्या कि उसे 20% का लाभ हो रहा है। कितना? आपको पता है कि जो सीपी होता है ना, वो कितना होता है? 100% होता है सर, बिल्कुल होता है। उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ। तो वो उसे बेच रहा है सर, ठीक है, बेच दिया। कितने में बेच दी? यहाँ पर बेच दिया। एक्चुअल में कितने में बेचा? 100 और 20 कितना हो गया? 120%। उसने बेच दिया इसे 120% में। इसे 120% में बेच दिया कि जा तुझे बेच दिया मैंने। कितने में बेचा? एक्चुअल में उसने 60,000 में बेचा, 60,000 में बेचा, ठीक है। लेकिन उसका मन नहीं बढ़ा, वो लालची था। उसने सोचा कि अब 30% का लाभ कमा जाए। क्या? 30% का लाभ। अब वो कह रहा है कि नहीं, मैं इसे 20 पे नहीं बेचूंगा, अब मैं थोड़ा सा आगे और जाऊंगा, मैं यहाँ पर बेचूंगा इसे। यहाँ पर कितने में बेच रहा है वो? सर 100, ये है 30% का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ से यहाँ तक। मुझे लाइन खींचने की जरूरत तो नहीं है ना, आप समझ जाओगे कि यहाँ से यहाँ कितने प्रॉफिट है? 30%। मतलब क्या? वो उसे कितने में बेचेगा? आपने बोला कि सर वो इसे 130% में बेचेगा। कितने में? 130% की। बस मुझे बस ये बता दीजिए क्या कि अगर 120% में जब वो बेच रहा था, तब एक्चुअल में 60,000 की बेच रहा था। जब वो बंदा उसे 130% में बेचेगा, तब कितने की बेचेगा? मैंने देखा कि सर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 120 है और यहाँ पर 600 है। कितने गुना? आपने बोला सर 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, 5 गुना हो रहा है और 2 जीरो लग रही हैं। 130 का 5 गुना कर दीजिए, 650 आ जाएगा और एंड में 3 जीरो चिपका दीजिए तो 65,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65,000 आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। इससे ज़्यादा बेसिक जानने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बता रखा है वो सब कुछ यहीं पे चल रहा है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं होता, ठीक है। अब एक बार ये वाली ज़रूर बताऊँगा मैं आपको, ये तरीका जरूर बताऊंगा मैं, क्या कि 120% की वैल्यू 60,000 है, तो 130% की वैल्यू क्या होगी? बड़े ध्यान से समझना। क्या लिखने के तरीके बता रहा हूं कि 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू अगर 60,000 है तो 130% की कितनी होगी? 130% की गुणा 130% की कितनी होगी बताइए। देखिए 120 से इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 65,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू 60,000 है, 60,000 है। तो 130% की वैल्यू बताइए। ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, 500, 65,000। तरीके बहुत सारे हैं, आपको लिखना आना चाहिए कि आप ऐसे लिख रहे हो कि लाइन बना के लिख रहे हो कि आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसे आना। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलो। देखिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए एक बार, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड फास्ट करूंगा क्योंकि आपको समझ में जल्दी जल्दी आ रहा है अब, ठीक है। देखना, 360 रुपए में एक कालीन को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के उस कालीन को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? देखिए बड़ी सिंपल सी बात कर दी उसने कि ये सीपी है। क्या है ये? सीपी है सर, ये सीपी। वो कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है, उसे क्या हो रहा है? 10% की हानि, 10% की हानि। मतलब वो बंदा उसे 90% में बेच रहा है, 90% में। एक्चुअल में कितने में बेच रहा है? मैंने बोला कि 360 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 360 में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो उसे कितने में बेचना चाहिए बताइए। मैंने देखा सर, क्या देखा मैंने, ये 10% इधर और ये 20% इधर। कितने में? 100 से 20 ज़्यादा कितना होगा? 120%। कितना होगा? 120%। कितना होगा? 120%, ठीक है। जब इसे 90% में बेच रहा था तब एक्चुअल में 360 में बेच रहा था। 120 में बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? मैंने देखा
90, ये 360, देखिए 9 36, 9 36, 9 चौक 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यही हुआ ना, 9 चौक 36, 12 चौक 48, 480 आंसर आ गया मेरा। 480 मतलब ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? स्पीड थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वो उल्टा पूछने लगा। अब क्या कर रहा है वो? अब उल्टा पूछने लगा। क्या कह रहा है कि 2200 में बेचूं तो 10% का लाभ होगा, 2600 में बेचूं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसकी भी सेम प्रोसेस है। पहले आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको? 10% प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आप इसे 2200 में बेच रहे हो। फिर आपको सीपी फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। कितना दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस 2600 रुपये में बेचेगा। फिर आप देखोगे सीपी फाइंड करके कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन हम इतनी भसड़ में बिल्कुल नहीं पढ़ते। क्या करते हैं हम? हमको तरीका पता है। क्या तरीका पता है? कि इसमें भी सीपी से, मैं सीपी से छिड़कानी कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूंगा? मुझे पता है कि सीपी 100% होता है सर, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 2200 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का। मतलब बेच कितने में रहा है? 110% में। 10% में कितने में? 2200, ठीक है। जब वो 110% में बेच रहा है ना, तब वो 2200 में बेच रहा है। परसेंटेज में 110 और रियल वैल्यू में 200, 2200, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? अगर 2600 में बेचेगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मुझे पता है कि सर 2600 इसके आगे कहीं होगा कि नहीं, बस ये बताइए। क्या मैंने पूछा कि 2600 इसके आगे होगा कि नहीं? सर बिल्कुल होगा। 2600 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा, आगे होगा कहीं पे। 2600 में बेच रहा है, तो आप बताइए आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? मैंने देखा सर क्या 110 की वैल्यू 2200, तो किसकी वैल्यू 2600 होगी? मैंने देखा 2200 की वैल्यू 110 है। क्या बोला मैंने आपसे? बोला कि मैंने 2200 की वैल्यू 110 है, 110 है। तो बताइए 2600 की वैल्यू क्या होगी? 2600 की वैल्यू क्या होगी? मैंने देखा सर 2 जीरो से 2 जीरो कटना है, 22 से 110 कट रहा है 5 बार में। 26 पंजा कितना होता है? 130 होता है। 100 130 होता है। कितना होता है? 130 होता है। 130%। मतलब वो एक्चुअल में से कितने में बेच रहा है? 130% में बेच रहा है, 130% में, ठीक है। बताइए अगर वो इसे 130% में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? आपने बोला कि सर जो उसका प्रॉफिट है ना वो प्लस का 30% है। कितना है? प्लस का 30% प्रॉफिट। कर लोगे? अब बिल्कुल कर लेंगे। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आंसर मेरा करेक्ट हो जाता है। मैं आशा करूंगा कि आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे अब एग्जाम में। क्या आप ये वाला क्वेश्चन अब एग्जाम में कभी गलत करके नहीं आओगे? इतने तगड़े मेथड बता रहा हूँ, बस सिंपल चीजें हैं, उनको सीखते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए एक वस्तु 18% लाभ पर बेचा गया, 49 और में बेचा जाता तो लाभ 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। 18% प्रॉफिट हो रहा था, यदि 49 रुपये और में बेच दिया होता तो 25% का प्रॉफिट होता। बताइए सीपी क्या है? मैंने बोला सीपी 100% होता है, बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब वो आगे चला, उसने क्या बोला कि उसे 18% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 118% में। कितने में बेच रहा है? 118% में बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा होगा, ठीक है, 118% में बेच रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने बेच रहा है। फिर वो कह रहा है कि उसका लालच बढ़ गया और इसे 49 रुपये और में बेचने लगा। कितने में? एक सेकेंड। फिर वो क्या कर रहा है? इसे 49 रुपये और में बेच रहा है। कितने में? 49 रुपये और कुछ में बेच रहा होगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं, अब मैं इसे 49 रुपये एक्स्ट्रा में बेचूंगा। क्या मैं इसे मान लो 100 में बेच रहा था, नहीं अब मैं इसे 100 में नहीं बेचूंगा, मैं 100 में नहीं बेचूंगा, मैं 100 के बाद इसमें 149 में बेचूंगा। मतलब कि मैं इस वस्तु को यहाँ पर ला के बेचूंगा। कहाँ पर? यहाँ पर बेचूंगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पर बेचूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेच दे। उसके बाद बोला कि उसे 25% का प्रॉफिट होने लगा। क्या होने लगा? 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इस पॉइंट पर आके आपको 25% का प्रॉफिट होने लगा होगा। मतलब आप इसे एक्चुअल में 125% में बेच रहे होगे। कितने में बेच रहे होगे? 125% में, क्योंकि 100 पर 25% का प्रॉफिट, 100 पर 25% का प्रॉफिट कितना होता है? 125%। कितना होता है? 125%, ठीक है, 125% होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना।
पहले वो बंदा इसे 118% में बेच रहा था, फिर वो 125% में बेचने लगा, मतलब उसने 7% की रेट एक्स्ट्रा कर दी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्या उसने क्या किया, 7% की रेट एक्स्ट्रा कर दी। अगर 7% की एक्स्ट्रा की, लेकिन रियल में तो 49 रुपये बढ़ाए ना उसने, 7% की वैल्यू 49, तो 100% की वैल्यू कितनी, उसने यही पूछा ना कि इसका क्रय मूल्य क्या है। 7 की वैल्यू 49, मतलब कितने गुना, 7 7 49, इसका भी 7 गुना कर दीजिए, मतलब उसका जो सीपी रहा होगा ना वो 700 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 700 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कर लोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल मजा आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल, ये कैसे, सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला करके बताइए। देखिए अब मुझे लगता है कि मुझे इसमें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, 8% हो रहा था, ठीक है, 1000 रुपये अधिक में बेच दिया, ठीक है, तो 12% लाभ होने लगा। मतलब 8% हो रहा था, 12% होने लगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आपने बोला सर इसमें 4% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की, 4% की, लेकिन एक्चुअल में तो 1000 की वृद्धि हुई ना, कितने की, 1000 रुपये की, 1000 रुपये की। पूछा क्या, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और आपको भी पता है ये बात कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%, 100% होता है। देखिए 4 से 100 काटोगे तो 25 आएगा, 25, और 25 का गुणा 1000 में करोगे तो आंसर आएगा 25,000। कितना आएगा, 25,000। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने नंबर लाइन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही थी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 12% की हानि हो रही थी, ये 100% का सीपी रहता है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर वो इसे 12% हानि में बेचता है तो 1190 में, एक सेकेंड, 12% हानि में बेच रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये इसे 12% हानि में बेच रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर वस्तु को सेल कर रहा है। क्या कर रहा है, वस्तु को यहाँ पर सेल कर रहा है। ये पर इसने बेच दी कि जा तुझे बेच दी। अब समझना आ गया क्या कह रहा है, 1190 बढ़ा दिया, उसका मूड चेंज हुआ, अब मैं यहाँ नहीं बेचूंगा इसे, अब मैं उसे यहाँ ला के बेचूंगा। कितना एक्स्ट्रा बेचा उसने, उसने बोला मैं 1190 रुपये एक्स्ट्रा बेचूंगा, 1190 रुपये एक्स्ट्रा। एक्चुअल में क्या होने लगा, फिर उसे 5% का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। कितना, 5% का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया उसे। कितना, 5% प्रॉफिट। देखिए यहां से यहाँ 12%, ये 12% है, ये 5% है, समझना, ये 12%, ये 5%, ये टोटल कितना, 17%। सर 12 और 5 17% होता है, 17%, 17%। कितना होता है, 17%। सीधी बात है, 17% की वैल्यू 119 दे रखी है, 17% की वैल्यू 119 दे रखी है। पूछा क्या, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य क्या है। देखिए 17 की वैल्यू 119, कितने गुना, मैंने बोला सर 17 सत्ता 119, 70 गुना, कितने गुना, 70 टाइम्स, 70 टाइम्स, 70 का गुणा इसमें कर दीजिए, मतलब कि 7000, मतलब कितना, 7000 रुपये, 7000 रुपये। तो उसका सीपी कितना था, 7000 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 17% की वैल्यू 190, वो सॉरी 1190, तो 100% की वैल्यू कितनी। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। ये थोड़ा अलग पैटर्न है, लेकिन चीजें वही हैं जो आपको सिखा रहे हैं। क्या चीजें वही हैं जो आपको सिखाई जा रहे हैं। कैसे सर, देखना, 2850 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उस वस्तु को 3450 रुपये में बेचा जाए, अगर उसे 3450 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, समझना क्या कह रहा है। वो बंदा क्या कर रहा है, वास्तविक 100% मैंने मान लिया कि उस वस्तु का सीपी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कह रहा है, अगर वो इसे 2850 में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। 2850 में बेचने पर उसे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, मैंने मान ली 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने का, 1 यूनिट का लॉस। सर आपने 1 क्यों माना, ये बता दीजिए। देखना,
बेचने पर जितने रुपए की हानि हो रही उससे 3 गुना, समझना, उससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा मुझे अगर मैं इसे 3450 में बेचूंगा। ठीक है, समझना, अगर मैं इसे उसे एक यूनिट में एक यूनिट मतलब मान लीजिए कि 1 रुपए की हानि हो रही है मुझे 2850 में बेचने पर, तो मुझे 1 से 3 गुना लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 3 गुना, मतलब कि 3 टाइम्स प्रॉफिट। अगर यहाँ 1% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 3% का प्रॉफिट होगा मुझे। कब? जब मैं इसे 3450 में बेचूंगा। कितने में? 3450 में। कितने में बेचूंगा इसे? 3450। बस आप मुझे ये बता दीजिए 2850 और 3450 के बीच का गैप कितना है, बताइए। मैंने बोला कितना आई? 2800, 3400, 204, 600। कितना? 600 गैप है, 600 रुपये का गैप है। कितने का? 600 रुपये का गैप है, 600 रुपये का। ठीक है, आपने बोल दिया 600 सर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना गैप है? मैंने बोला सर ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट। कितना गैप है? 4 यूनिट का गैप है सर। कितने यूनिट का गैप है? 4 यूनिट का गैप है, 4 यूनिट का गैप। देख लीजिए, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 600 है, 4 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आपने बोला कि 4 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 4 का भाग दे तो 150 आ जाएगा। 150 मतलब ये कितने का गैप है? 150 का। ठीक है, अब देखना, समझना, बड़े ध्यान से समझना। क्या 2850 रुपये में वो बंदा उसे बेच रहा था और उसे लॉस कितने का हो रहा था? उसने बोला था ना 1 रुपये का 1 यूनिट का लॉस हो रहा था। मैंने 1 यूनिट का काम ही खत्म कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, अब उसे 150 का लॉस हो रहा है। देखिए, इतने की चीज़ थी, 150 कम में बेच रहा तो इतने में बेच रहा। ठीक है, तो बताइए ये वस्तु कितने की रही होगी? मैंने बोला सर ये 2850 में बेच रहा, इतने का लॉस हो रहा, तो ये वस्तु कितनी रही होगी? 2850 में 150 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। 3000 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितना आया? 3000 रुपये। कर लोगे सर? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्या ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 27 क्वेश्चन पे 27 नंबर का क्वेश्चन तो दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से। क्या कह रहा है देखना। किसी वस्तु को 717 पर बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने वाले होने वाली हानि से इतना अधिक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू बताइए। 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है बताइए। आपने बोला कि सर 1/9 होती है। कितनी होती है? 1/9। ठीक है, 1/9 होती है। 1/9 अधिक है। किसने बोला? अधिक है, मोर है। 11:1/9% मोर है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या कह रहा है? एक सीपी था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीपी था। क्या कह रहा है? 717 में बेचने पर कुछ लाभ होता है, होने वाला लाभ। 717 में बेचने पर होने वाला लाभ 527 रुपये में बेचने वाली 527 रुपये में बेचने वाली रुपये में होने वाली हानि से इतना अधिक है, इतना अधिक है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो हानि हो रही थी ना, यहाँ पर जो लॉस, इतने में अगर वो बेची तो बंदे को 9 रुपये का लॉस होता है। कितने रुपये का? 9 रुपये का। क्यों माना सर आपने? इसने ये बोल दिया इसलिए 9 रुपये का लॉस मान ली। 9 रुपये का लॉस होता। ठीक है, 9 रुपये का लॉस होता है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है? उसने बोल दिया कि होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली लाभ से इतना अधिक है। कितना अधिक होगा? ये 9 कम है तो इससे कितना अधिक होगा? 1। 9 से 1 जोड़ दो 10, तो ये कितना अधिक होगा सर? ये 10 अधिक होगा, 10 अधिक होगा। ठीक है, तो आपका पता चल गया कि 527 और 717 के बीच का गैप कितना है। बस ये बता दीजिए मुझे। मैंने बोला 7 में से 7 गया तो 0, और 11 में से 2 गया तो 9 आया, 6 में से 5 गया तो 1 आया। 190 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। कितने का? 190 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 190 का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? 9 और 10 19 यूनिट का। 19 यूनिट का। अगर 19 यूनिट की वैल्यू 190 आ रही है तो बताइए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? देखिए 19 की वैल्यू 190, एक जीरो एक्स्ट्रा चिपका रहा है, मतलब 9 की वैल्यू 90 आएगी। 90। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसने? वस्तु क्रय मूल्य। देखिए ये 90 कम किया तो 527 आया, इसमें 90 जोड़ दी तो 617 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 617। 617 कितना आ जाएगा? 617। 617 मेरा आंसर आ जाता है। 617 मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए बड़े प्यार से। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इतने कम समय में आपको तगड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी तगड़ा सिखा रहा हूँ। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे आप।
ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। क्या सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए एक बार। क्या कह रहा है देखिए, एक महिला ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 960 में बेचा। यदि वैसे 800 कितने में बेचती, 800 में बेचती, तो आरंभिक लाभ के बराबर हानि होती। ठीक है, ये बंदे ने उसे बेच दिया, खरीद मतलब ये सीपी हो गया। ठीक है, 960 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, 960 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 800 में बेचा तो उसे लॉस हुआ, 800 में बेचा होगा तो उसे लॉस हुआ होगा। ठीक है, देखिए अब वो कह रहा है कि उसे उस बेचती, यदि वह उसे 800 में बेचती तो आरंभिक लाभ के बराबर हानि होती है, तो जो प्रॉफिट है ना उसी की इक्वल लॉस होता है। मतलब यहाँ पर जो लॉस है और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इक्वल है। मतलब सीधी बात, ये बीच में है, ये सीपी इन दोनों वैल्यू के बीच में। देखिए अगर ये बीच में, तो अभी मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है सर, मैंने आपको बता दिया है क्या कि इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 800 और 900 कितना होता है, 9 8 1760, 1760 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 2 8 16, 1 2 8 16, 880, कितना आएगा, 880। क्या किया सर, ये आपने दोनों को ऐड करके बस आधा किया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, देखना अब समझना बड़े गौर से। क्या 880 का सामान था, 960 में बंदा बेच रहा है, समझना, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है अब वो मेरे से। क्या 880 का सामान है और 960 में बेच रहा है, मैंने बोला कितने का प्रॉफिट है, आपने बोला कि सर 80 का प्रॉफिट है, कितने पर, 880 पर। 0 से 0, 8 से 11 काटा, कितना आएगा, 1/11, 1/11, 1/11 इंटू 100%, इंटू में 100%, इंटू में 100%, मतलब 100/11% मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। आशा करूंगा कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ये वाला देख लीजिए। अब देखिए, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये एक अलग ही पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन चलता है और इसकी कहावतें बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हैं, क्योंकि ये स्कूल्स के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या स्कूल्स के एग्जाम में पूछा जाता है, ये 7th क्लास और 8th क्लास के बोर्ड में बड़ा शानदार तरीके से पूछा जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला इसमें कुछ पैटर्न है जो क्या है, फिक्स पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे हैं, फिक्स्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें आपको लैंग्वेज के आधार पर, क्या इनमें आपको, इन क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। लैंग्वेज चेंज करेगा तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका सॉल्व करना पड़ेगा। जब ऐसा बोले ना कि प्रॉपर्टी जिसका जो प्रॉफिट है और लॉस है वो सीपी या एसपी के बराबर है, तब ये खतरनाक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ये बोलेगा कि सीपी इसकी एसपी के इतने गुना है, सीपी का 5 गुना, एसपी के 7 गुना के बराबर है। ऐसा पैटर्न मैं अब आपको करवाऊंगा और आपको मजा आएगा, विश्वास मानिए। ठीक है, ये जो हैंड रिटन मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, इसकी सभी की सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डलवा देता हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो। इससे पहले के चैप्टर करवाए ना, उनकी पीडीएफ और उनके हैंड रिटन नोट सब कुछ डलवा दिया मैंने। देखिए ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। क्या 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब सीपी ऑफ 27 इक्वल टू एसपी ऑफ 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। देखिए सीपी की वैल्यू 2 और एसपी की वैल्यू 3। ठीक है, मतलब सीपी रेशो एसपी बना लीजिए आप, तो निकलेगा सीपी इधर वाला होता है 2 रेशो एसपी होता है 3 वाला। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों को मैथ नहीं आता होगा तो थोड़ा डाउट चल रहा होगा, सर ये हो क्या रहा है, आपको फिर से बताऊंगा मैं एक बार। क्या 3 सीपी इक्वल में 2 एसपी। ठीक है, इस एसपी को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और ये 3 को मैं 2 के नीचे लेके आ रहा हूँ, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, मतलब सीपी 2 एसपी 3, ऐसे भी समझ सकते हो आप, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। देखिए 2 का सामान 3 में बेचा जा रहा है, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, कितने पर प्रॉफिट, 2 पर, और 1/2 कितना होता है, 50% का गेन। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। ठीक है, और ये वाला मैंने होमवर्क में दे दिया आपके लिए। क्या ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दे दिया कि ये वाला आप मुझे पहले वाले क्वेश्चन को टिप के करके दिखा दोगे। ठीक है, ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से करके बता दोगे, इतना आप में एबिलिटी आ चुकी है। करवा दोगे, बिल्कुल करवा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर क्या होगा इसमें, आप बताइए मुझे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला है जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था, एक बार ट्राई करके बताइए।
एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से करके बताइए। ठीक है, देखिए बड़ा फेमस पैटर्न है ये, लगातार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए बड़ा शानदार तरीका आपको बताऊंगा, गौर से देखना। क्या 168 पेन उसने बेची, ठीक है सर, बेच दी। 14 पेन के बराबर उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ सर। ठीक है, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। मैंने बोला सर डायरेक्ट तरीका क्या होता है, डायरेक्ट तरीका होता है कितने का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला 14 पेन के बराबर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सीपी क्या रहा होगा, इसने बोला क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य लिखा है यहाँ सर, बिल्कुल क्रय मूल्य लिखा। ये क्रय मूल्य किसके बराबर है, 168 के बराबर। तो अपॉन में 168 को पटक दीजिए, कितना आएगा। मैंने बोला सर 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1/12 को हम 8.33% कह देते हैं। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर आ चुका है। कर लोगे, नहीं कर पाओगे, एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन बेस्ट यही है। इसी टाइप में मैं आपको वेरिएशन करवाऊंगा। क्या कर पाऊंगा, वेरिएशन करवाऊंगा कि कभी बेचेगा, कभी खरीदेगा और कभी यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य होगा, कभी प्रॉफिट की जगह लॉस लिखा होगा। बस ये वेरिएशन मैं आपको करवाऊंगा, अदरवाइज ये तरीका बेस्ट है, इससे बाहर आप नहीं जाओगे। तरीका मैं आपको बता दूंगा। देखिए बंदे ने बोला कि 168 पेन बेची है। मैंने बोला कि ठीक है, तूने 168 पेन बेची, सेल की होंगी, सेलिंग प्राइस 168 पेनों का सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैंने आपसे एक बात और पूछी। क्या पूछी, क्या अगर आपने 168 पेनें बेची तो आपने खरीदी कितनी होंगी। तो आपने बोला कि सर मैंने अगर 168 बेची तो मैंने 168 ही खरीदी होंगी। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, आपने 168 ही खरीदी होंगी। ठीक है, आप, मैंने मान ली कि आपने ये खरीदी। ठीक है, अब आपको पता है क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल क्या होता है। मैंने बोला सर ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी इक्वल प्रॉफिट हो। 168 बेची, 168 खरीदी, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। आपने बोला कि सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 14 पेन का सीपी, 14 पेन के सीपी के इक्वल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये सीपी आएगा 14 पेन के सीपी के इक्वल। ये उसने खुद बोल रखा है क्या, एसपी माइनस सीपी इक्वल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है 14 पेन के सीपी के इक्वल। ठीक है सर, 168 उधर जाएगा, ये 168 इधर रहेगा, 168 सेलिंग प्राइस इक्वल में 168 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, कितना हो जाएगा, 172 उधर 182 का कॉस्ट प्राइस, एक सेकेंड, 182 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको मैंने ये रेशो बनाना सिखा दिया है। कैसे सिखा दिया सर आपने, मैंने आपको सिखा दिया कि सीपी अपॉन एसपी क्या आएगा। सर बिल्कुल सिखा दिया, जो सीपी है वो 168 आएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो 182 आएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, आपने बोला कि 168 से 182 घटाओगे तो 14 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस आता है तो 168 लिखूंगा मैं अपॉन में, इसे काटा पीटी करोगे तो यही एंड में बन के आएगा। तो मैं इस बेसिक को प्रीफर नहीं करूंगा, मैं इस तरीके को अपनाऊंगा। ये तरीका बेस्ट है, ये तरीका चाहे आप रट लो चाहे समझ लो, जो तरीका बता रहा हूँ वो समझ लें। कैसे, यहाँ जब भी वो क्रय मूल्य लिखते समझ जाना ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य लिखा तो समझ जाना ये क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट तो उसने क्लियर ही बोल रखा है। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। एक बार और ये वाला करके दिखाइए। 132 आम बेचे, एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हो रहा है, मैंने बोला लॉस। किसके बराबर हो रहा है, 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर। ये क्रय मूल्य लिखा है ना सर, बिल्कुल लिखा है। इस क्रय मूल्य को इससे कंपेयर कर दो कि 132 आम उसने खरीदे होंगे। सर बिल्कुल खरीदे होंगे। लॉस परसेंट का सिंपल सा रूल है, अपॉन में होना चाहिए सीपी, अपॉन में होना चाहिए सीपी और ऊपर होना चाहिए लॉस। लॉस कितना हुआ, उससे 12 आम का लॉस हो गया बंदे को, 12 आम का लॉस। 12 से ये काटोगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। 1/11 कितना होता है, 9.09%। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अब ये तरीका गलत नहीं करोगे। जब भी कॉस्ट प्राइस दिख गया यहाँ पे समझ जाना ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस दिखा तो यह समझ जाना ये कॉस्ट प्राइस है। कर लोगे, बिल्कुल। देखिए एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर सेलिंग प्राइस के इक्वल। अब खेल उल्टा हो गया, क्या इक्वल उल्टा हो गया सर, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए सर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। सर बिल्कुल होता है। प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें, 12 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो विक्रय मूल्य के बराबर है कि जब 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, 12 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो मान लीजिए कि ये सेलिंग प्राइस, ये 45 सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस है। 45 इसका सेलिंग प्राइस है। देखिए अगर 45 सेलिंग प्राइस है, 45 सेलिंग प्राइस है, 45 सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट 45 सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट 12 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। मैंने बोला सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी माइनस पी। अगर आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करोगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। तो आप बस कुछ नहीं, 45 में से 12 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 4 में से 1 गया 3, 3 आया।
के आ गए। तो इसका मतलब क्या हो, 3 चौक 12, 3 से काटो 11, 4/11, और 4/11 की वैल्यू क्या होती है, 36.36%, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए 36.36% कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आपको पता है 1/11 होता है, वो होता है 1/11 होता है, वो होता है 9.09%, 9.09%। इसमें गुणा करोगे आप, इसमें गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 36.36%। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाए तो भी हम कर लेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाए तो भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी आप एक तरीका नहीं कर पाओगे। क्या, अभी विक्रय मूल्य के बराबर है लेकिन अब उससे हानि परसेंट पूछेगा। 4 क्वेश्चन थे, 4 पैटर्न थे, मैं 4 ही क्वेश्चन आपको करवा दिए 1 बाय 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक बार जल्दी से वीडियो को एक साथ 4 क्वेश्चन को देख लेना, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, मतलब कि लॉस परसेंट पूछ रहा है। सर बिल्कुल पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 63 वस्तुएं बेची हैं और 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। किसके इक्वल, सेलिंग प्राइस की, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस, ये 63 क्या है, सेलिंग प्राइस है। 9 वस्तुओं के इक्वल लॉस हो रहा है, 9 लॉस मैंने नीचे लिख दिया, नीचे सीपी आएगा, नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा। देखिए 63 में बेची, 9 का लॉस हुआ, तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी क्या होता है, मैंने बोला सर सीपी होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यही होता है ना सीपी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सर यही होता है। मतलब कि 63 + 9 72 होता है। कितना होता है, 63 + 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 72 ही होगी। 9 से 72 का आता है, 1/8 आएगा, और 1/8 कितना होता है आपको पता है, 12.5%। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। एक फेमस पैटर्न था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, अब ये वाला करके बताइए। सेम पैटर्न है, अभी चेंज नहीं किया मैंने, वही पैटर्न है। अभी अगला क्वेश्चन है, लेकिन जो 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए। जो 4 प्रकार के क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको करवा दिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे करके दिखाइए। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मेरा स्टार्ट करूंगा मैं डिस्काउंट। क्या स्टार्ट करूंगा, डिस्काउंट। 92 किलो गेहूं बेचने से किसी व्यक्ति को 12 किलो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेलिंग प्राइस 12 केजी के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 केजी का, अपॉन में सीपी। लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, क्या ये सेलिंग प्राइस, 92 क्या सेलिंग प्राइस, 92 क्या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दीजिए। 92 में से 12 जाएगा तो 80 बटेगा, कितना बचेगा 80। 4 × 12, 4 × 20 80, 3/20 कितना होता है 20, 5 × 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कर लोगे, बिल्कुल सर, आसान आसान क्वेश्चन थे, आपको आने लगेंगे अब इस टाइप के क्वेश्चन, आप कभी गलत नहीं करोगे। देखिए अब क्या है मेरे पास, सक्सेस बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम, सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये फेमस भी है, जिसे देख के डर लगता है, ये वो वाला पैटर्न है। अब मैं आपको ये कराऊँ, क्या करेगा देखना। ए के पास सामान था, बी को बेच दिया, बी के पास सामान था, सी को बेच दिया, सी के पास सामान था, डी को बेच दिया। अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, या फिर इतने में, इसने कितने में खरीदा था, बताइए इसने कितने में खरीदा था। ये चीजें आपसे पूछेगा ये, ठीक है। कर लोगे आप, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ये चीजें आने लगी, अब आप कर, ये वाला ट्राई कीजिए। देखना क्या कह रहा है, राजा ने राम को बेची, ये राजा है, इसने राम को बेची, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर से रमेश ने सुंदर को, ये क्या कह रहा है, राजा सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग 5000 गेन ऑफ 20 राम, इट वाज सोल्ड बाय रमेश टू सुंदर एट अ प्रॉफिट। राजा ने राम को बेचा, रमेश ने सुंदर को बेचा, इसमें बंदे कहाँ गए, गायब है इसमें। राजा ने राम को, फिर रमेश ने सुंदर को, रमेश सुंदर को बेचता, क्या है कैलकुलेशन, या तो रमेश को राम या राम को रमेश लिख दिया गया है। एक सेकेंड अपना, 5, 1000, 6000, 6000 का 15%, 15 × 90, 900 सही दे रखा है, ठीक है। ये गलती हुई है, ये
रमेश ही है, ये राम नहीं है, ये रमेश ही है। क्या है? रमेश ही है। ये क्या है? रमेश है। ठीक है। अब रमेश ने क्या किया? सुंदर को बेच दिया। रमेश ने क्या किया? सुंदर को बेच दिया। देखना, राजा ने बेचा राम को, राम ने बेचा सुंदर को। ये क्वेश्चन होता है सक्सेसिव का। क्या होता है? सक्सेसिव का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल। इसे आपको कुछ तरीके से करना, वो मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या? देखना, राजा ने क्या किया? राजा ने रमेश को 20% के लाभ पर 5,000 रुपए की एक वस्तु बेची। ठीक है। सामान कितने का था? आपने बोला कि सर जो सामान था ना वो 5,000 रुपए का था। कितने का था? 5,000 का। ठीक है। सामान कितने का था? 5,000 का। ठीक है। अब राजा इसे बेच रहा है, समझना, राजा कितने लाभ पर बेच रहा है? इसे 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। देखना, समझना, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है कि 5 की वस्तु को 6 पर बेचा जा रहा है, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 की वस्तु को 1 के प्रॉफिट मतलब 6 पर बेचा जा रहा है। अगर 5 की वस्तु तो 6 पर बेचा जा रहा है, मतलब कि अगर सीपी 5 है तो उसे 6 पर बेचा जा रहा है। ये सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। बस ये आप देख लो ना, सीपी से एसपी 5 से 6 पर बेचा जा रहा है। ठीक है सर। क्या किया? फिर से रमेश ने सुंदर को बेचा 15% के लाभ पर। 15% के लाभ पर। 15% का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर ये 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब अगर 20 का सामान है तो उसे 3 के प्रॉफिट मतलब 30 पर बेचा जा रहा है, 30 पर बेचा जा रहा है। ठीक है। 30 पर बेच दिया। ये सामान बेच दिया सुंदर को। किसको बेच दिया? सुंदर को बेच दिया। किसको? सुंदर को बेच दिया। अब ये सुंदर क्या खरीदेगा? खरीदेगा। इसने कितने में खरीदा बताइए? ये पूछ रहा है, ये पूरी कैलकुलेशन पूछ रहा है आपसे। कैसे करोगे आप? सर काटा पीटी करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या करोगे आप? काटा पीटी करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी कि सर इसमें 23 छुपा है, और 23 का पारा मुझे आता है कि 23 की टेबल में 71 नहीं आते, 76 नहीं आते, 81 नहीं आते, केवल 69 आता है 23 की टेबल में। 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौक 92, 23 पंजा 115, 23 ती 69, 23 के पाड़े में 69 आता है। ठीक है, कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। अगर नमे पाड़ा नहीं आता तो क्या किया जाएगा? आपने बोला कि सर 20 पंजा 100 होता है, 100 से 2 जीरो कट जाती है, 5 छक्के 30, 50 संगे 150 मतलब 300 होता है। 300 गुणा 30 करोगे तो 6900 आ जाएगा। गुणा भाग करोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा दिए, कैलकुलेशन सिंपल थी इस क्वेश्चन की। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ये वाला ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है देखना, कैटी ने लिली को बेच दी और फिर सारा ने उस साइकिल 10 के आने पर देख दी। कैटी सोल्ड अ बाइसाइकिल हैविंग बॉट इट फॉर 2,000 रुपए। लेटर सारा सोल्ड द सेम बाइसाइकिल टू द जेक। ठीक है। कैटी ने बेची लिली को, फिर सारा ने बेची जैकी को। इसमें क्या क्वेश्चन मिस्टेक है शायद सभी में कि कैटी बेच रही लिली को, फिर डायरेक्ट सारा जैकी को बेच देती है। ये ऐसा होगा कि लिली ने बेची होगी सारा को, या फिर ये लिली और सारा में से एक नाम रिपीट हुआ होगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में। क्या यहाँ तो लिली रहा होगा या सारा रहा होगा, क्योंकि देखना सिंपल एक चेन बनती है इनकी। कैसे चेन बनती है कि कैटी बेचेगी लिली को, किसे बेचेगी? लिली को, और लिली बेचेगी जैक को। ठीक है। ये पैटर्न बनेगा इसमें। ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है नामों को लेकर बस। 2,000 का सामान था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ? 25% के लाभ पर बेचा गया। 25% का लाभ क्या होता है? क्या हुआ? कैटी ने 25% का प्रॉफिट कमा लिया। क्या किया? 25% का प्रॉफिट कमा लिया। 25% मतलब 1/4 का प्रॉफिट। कितने का? 1/4 का प्रॉफिट। कितने का? 1/4 का प्रॉफिट। मतलब 4 के सामान को 5 पर बेच रहा है वो, 4 के सामान को 5 पर बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिली ने 10% के लॉस पर बेचा। ये सारा की जगह आप मान लो ये लिली है। ठीक है। लिली ने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 10 के सामान को 9 पे बेचा। आंसर बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? देखिए, देख, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, 50 आएगा। 50 गुणा 5 250 होता है, 250 गुणा 9 225 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरा। गुणा भाग आपको करना आना चाहिए। कर लोगे? सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ये क्वेश्चन मैंने फिर से आपको होमवर्क में दे दिया। क्या कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, इसे आप मुझे करके दिखाओगे होमवर्क में। सेम पैटर्न है, रिपीटेड वाला। ए ने बेचा बी को और बी ने 12% यहाँ पे सी पे बेचा, सी ने 1650 का भुगतान किया, ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया बता दूं मैं करके। ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है इसीलिए। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, इसमें सही टाइप हुआ है। और ये टाइपिंग मिस्टेक देखिए, ए ने बी को बेचा, ठीक है, मैंने माना कि ए ने इतने में खरीदा होगा, मुझे नहीं पता ए में कितने में, मैंने मान लिया कि ए ने इतने में खरीदा होगा। ठीक है, बी को बेचा 25% लाभ पर। सर 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार देखिए कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट मतलब 5 बेचा। बी ने 12% की हानि बेची, 12% का मतलब होता है 4, ये 12, 4 से काटो 25, मतलब 25 के सामान को 3 की हानि, मतलब कि 25 में से 3 गया तो 22 पर बेचा जा रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 25 बेचा जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है। देखिए, और एक्चुअल में सी ने 1650 का भुगतान किया, कितने क्या, 1650 का। सॉल्व कर लीजिए आपका मतलब क्या, 25 इसमें जाएंगे, ये देखो 5 और 22 इसे काटेंगे और 4 गुना 25 नीचे होकर पहुंच जाए। आप जल्दी से मुझे करके बताइए आंसर क्या आएगा इसका। बताइए आंसर क्या आएगा, आप खुद करके बताइए, मुझे जल्दी से करके बताओ। देखिए, मैंने एक चीज देखी, क्या देखा, 5 से काटा 25 को, 5 नीचे आएगा सर, ठीक है आएगा। 5 का गुणा मैं इसमें करूंगा, ठीक है, कितना है करूंगा, 5 का गुणा इसमें करूंगा। देखिए, इसमें 50 छुपा हुआ है, 50 मतलब 50 का मतलब होता है 25 छुपा हुआ है, 50 का मतलब 25 छुपा हुआ है। फिर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूंगा, मैंने देखा सर 25 गुणा 5 तो 125 होता है, क्या होता है 125। ठीक है, क्या होता है 25 गुणा 5 125 होता है। देखिए, जिसको समझ आ रहा है बहुत बड़ी बात है, क्या जिसको समझ में आ रहा है वो समझना, क्योंकि ये बड़ा शानदार तरीका है। 125 एंड में क्या आ रहा है, इसमें मतलब क्या आएगा 125 आएगा। मैंने देखा सर 125 का पहाड़ा मुझे याद है, कैसे याद है, एंड में ये डिजिट आना चाहिए, और भी होती है, एंड में ये डिजिट आना चाहिए। तो मैंने देखा सर एंड में 500 आ रहा है, एंड में 500 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपको लगा होगा सर ये क्या बताती है, गुणा भाग करना बताओ। देखो मैं गुणा भाग करना भी बताता हूँ। देखिए, ये काट दिया मैंने सर, 2 से काटो 11 आएगा, 2 से काटो 2 आएगा, 2 पंजे 10। ठीक है सर, 2 पंजे 10 आएगा, 10 का इसमें गुणा कर दो तो एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। 2 पंजे 10, 10 का इसमें गुणा कर दिया, 11 से काटो 11 का 11, 11 पंजे 55 और 2 जीरो एंड में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको लगा होगा सर गुणा करना आसान है, ये पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है। मैंने देखा, मुझे याद था तो मुझे 500 देखा एंड में, बस मैंने ये 500 देखा तो मुझे ऑप्शन सही होगा। पहले मुझे लगा कि 25 है तो मैंने 2 जीरो देखी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि दोनों में 2 जीरो थी तो मैं ये इसमें तुक्का नहीं लगा पाया। फिर मैंने देखा कि 125 है तो मैंने देखा 500 छुपा है तो आंसर ये होगा। ठीक है, अब तरीके आपके ऊपर है, कैसा आप लगाना चाहते हो। बाकी जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट तरीके हैं। अब ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार अपनी बेईमानी करके सामान को बेचेगा, और किस किस तरीके से सामान को बेचेगा, किस किस तरीके से वो बेईमानी करेगा, उसकी टाइप ऑफ डिसऑनेस्टिंग, उसकी बेईमानी करने के तरीके मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कि अभी तरीका ऐसे ही बताऊंगा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिसमें आपको सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बड़े तगड़े क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, एक झलक दे दीजिए कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको आंसर आ गया हो तो इसका कमेंट में कर देना। ठीक है, मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।